अमेरिका और ईरान के बीच जो तनातनी है, ताबिश वो लगातार देखने को मिल रही है और जो तनाव है वो अब चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि एक बार फिर से ट्रंप ने धमकी दी है और ट्रंप की धमकी का ईरान के जनरल अबोल फजल शेखची ने पलटवार इस पर किया है। बिल्कुल, देखिए ईरान दबता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यही बात दुनिया भर में फिक्र पैदा कर रही है कि ये जो तनाव है अगर ये बढ़ता है तो ये एक युद्ध की शक्ल ले सकता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं जो प्रवक्ता हैं वहां पर सुरक्षा बलों के जनरल ईरान के, उनका ये कहना है कि अगर ईरान की तरफ, खamenei की तरफ कोई हाथ उठेगा तो उस हाथ को हम काट देंगे। तो ईरान ने कहा कि ये केवल बयानबाजी नहीं है बल्कि वास्तविक चेतावनी भी ये मानी जा रही है। और यहां से वो जो स्थिति बनी हुई है वो और ज्यादा चिंताजनक हो जाती है कि ईरान और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहे हैं। ईरान में जंग का अलार्म बज रहा है और कई रिपोर्ट्स में खुलासा यहां पर किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश जीत चुके हैं। गोला बारूद तैयार था, ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च के लिए पूरी तरह से रेडी थी और निशाने पर थे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ा था, लेकिन तभी ट्रंप का फोन बार बार बजता है और इतिहास की दिशा बदल जाती है। बिल्कुल, पहला फोन इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू का था। उनकी आवाज में घबराहट थी और सलाह साफ थी, हमले में सावधानी बरती जाए। और इसके कुछ ही देर बाद दूसरा फोन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का आया। इन दो कॉल्स के बाद ट्रंप ने ईरान पर हमला रोकने का फैसला कर लिया है। अब सवाल बड़ा ये है कि आखिर नेतन्याहू किस बात से डर गए? क्या इजराइल ईरान के जवाबी हमलों का सामना नहीं कर पाता? मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान 700 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करता तो पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस सकता था। क्या अमेरिका बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? ईरान की मिसाइल सिटी में हलचल बढ़ चुकी है। ट्रंप की यही खासियत है, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जिस वक्त वो ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए बयान पर बयान दे रहे हैं, उसी दौरान मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ चुकी है। वो अमेरिका जो कह रहा था कि ईरान उसकी बात मानकर फांसी टाल चुका है, युद्ध फिलहाल विकल्प नहीं है, वही अमेरिका फिर से युद्ध वाली लकीर खींच रहा है। दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलों का जखीरा भी बारूद उगलने को तैयार है। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आयतुल्लाह खोमेनी की तरफ कोई आक्रामक हाथ बढ़ाया गया तो हम न सिर्फ उस हाथ को निर्णायक तरीके से काट देंगे, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक का जवाब ऐसा होगा कि उनकी दुनिया में आग लग जाएगी। इजरायली मीडिया चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक विशाल स्ट्राइक फोर्स तैयार कर ली है, जिससे इस इलाके में बड़े हमले की आशंका बढ़ चुकी है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमानों को ब्रिटेन के लेकन हीथ बेस से हटाकर जॉर्डन के मुवफ्फाक सॉल्टी एयरबेस पर तैनात किया गया है। यह विमान 11 टन गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। अनुमान है कि 48वीं फाइटर विंग के करीब 18 से 24 लड़ाकू विमान जॉर्डन पहुंच चुके हैं या फिर रास्ते में हैं। इनके साथ कम से कम 4 एरियल रिफ्यूलिंग यानी हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी भेजे गए हैं। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने आधिकारिक तौर पर मिडिल ईस्ट में मोबाइल ड्रोन काउंटर मेजर सिस्टम यानी ईगल्स की ऑपरेशनल तैनाती को कंफर्म किया है, जो लेजर गाइडेड मिसाइलों के लॉन्चर से लैस हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स और इजरायली खुफिया सोर्सेज का अनुमान है कि इस हफ्ते के आखिर तक अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य घेराबंदी पूरी कर लेगा। इस बीच ईरान को इजरायल ने भी धमकी दी है, जो अभी तक ईरान और अमेरिका की अदावत दूर से देख रहा था। नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अगर ईरान कोई गलती करता है और हम पर हमला करता है तो हम ऐसी ताकत से जवाब देंगे जिसका अनुभव ईरान ने पहले कभी नहीं किया होगा। ईरान में क्या होगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन एक बात पक्की है, जो भी होगा ईरान फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है? क्यों ईरान पर अमेरिका और इजरायल की टोन चेंज हुई है? ये जानने के लिए आपको ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान सुनना होगा। अमेरिका की हमेशा से ये मंशा रही है कि वो किसी तरह ईरान को अपने काबू में कर ले। खासकर इस्लामिक क्रांति के बाद वो किस तरह दोबारा अपना वर्चस्व हासिल करे। दूसरे शब्दों में कहूं तो वो ईरान पर सैन्य, सियासी और आर्थिक तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। ये इनका मकसद है और ये सिर्फ वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नहीं, यह अमेरिकी पॉलिसी रही है। वो ईरान को बर्दाश्त नहीं कर सकती।
अब ईरान की बातों से तो यही लगता है कि उसका फोकस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने पर है, क्योंकि मौत का आंकड़ा 4000 को पार कर गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कई प्लेटफॉर्म्स पर उसकी मिसाइल सिटी के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, इस दावे के साथ कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर मिसाइलों से करारा जवाब दिया जाए।